नमस्कार दोस्तों। अभी जल्द ही आईआईटी जेईई मेंस का रिज़ल्ट आया है। उस आईआईटी जेईई मेंस के रिज़ल्ट पे हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि एक्चुअली वो रिज़ल्ट किनके लिए रहा और इसमें कौन से बच्चे इंजीनियर बनेंगे और कौन से बच्चे को कुछ नहीं मिलेगा इस देश में। देखिए, ये रिज़ल्ट आया है जेईई मेंस 2026 का। तो जो मैं एक लिस्ट निकाला हूँ जेईई मेंस टॉपर जो 2026 के, उनमें शीर्ष 10 बच्चों का, टॉप 10 बच्चों की लिस्ट निकाली है। उनके मम्मी पापा क्या करते हैं और उनका बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, एक जैसे ये श्रेयस मिश्रा हो गया, ये फर्स्ट रैंक लाया है जेईई मेंस में। उसके बाद है नरेंद्र बाबू गरी, फिर शुभम कुमार, कबीर छिल्लर, चिरंजीव कर, भावेश पत्रा, अनय जैन, अर्णव गौतम, पसाला मोहित, माधव विरादिया। ये सारे जो बच्चे हैं ये टॉप 10 में आते हैं जेईई मेंस के रिजल्ट में, टॉपर हैं। ठीक है, तो इनकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है हम वो चेक करेंगे। ठीक है, और फिर हम कंक्लूजन पे जाएंगे कि क्या ये देश जो है ये अमीरों का ही देश है, यहाँ पे सिर्फ अमीरों के बच्चे ही इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, लेक्चरर प्रोफेसर बन सकते हैं। गरीबों के बच्चों को क्या मिलता है इस देश में? ओबियसली जिनके पास ज़्यादा संपत्ति और धन है वही लोग जाके डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं। बाकी यहाँ के जो गरीब स्टूडेंट हैं वो कुछ नहीं कर पाते हैं। देखिए, मैं कुछ बताने की कोशिश करूँगा, तो कृपया ध्यान से इस वीडियो को देखना, फिर जाके जज करना कि क्या है एक्चुअली ये। ओके, तो सबसे पहले हम एक मिनट। ओके, तो ये देखो, ये पहले है श्रेयस मिश्रा के बारे में जानते हैं कि इसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, इसके मम्मी पापा क्या करते हैं। देखो, जेईई मेंस 2026 के टॉपर श्रेयस मिश्रा के मम्मी पापा क्या करते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन पूछा तो क्वेश्चन में आया, देखो, वे साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट के रूप में काम करते हैं, यानी साइबर सुरक्षा और कंप्यूटर सिस्टम की सुरक्षा से जुड़ा काम करते हैं। जो उनके पापा हैं श्रेयस मिश्रा के, वो एक साइबर सिक्योरिटी में काम करते हैं, मतलब एक सरकारी कंसल्टेंट हैं। और ओबियसली अगर सरकारी आदमी है तो उनके पास कोई पैसों की कमी तो होगी नहीं। इसके बाद देखो, उनकी माँ क्या करती है, वे एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर है। मतलब उनकी मम्मी भी प्रोफेसर है और उसके पापा भी मतलब जॉब करते हैं अच्छा खासा। मतलब इनके इनके जो फैमिली बैकग्राउंड है बहुत बेस्ट है, इसलिए वो टॉप कर पाया। ठीक है, अगर सोचे कि इस देश में न्यूटन पैदा हुआ होता, अल्बर्ट आइंस्टाइन पैदा हुआ होता, स्टीफन हॉकिंस पैदा हुए होते, तो क्या आज वो इस लेवल पे आ पाते, कोई खोज कर पाते? नहीं ना। यही रीज़न है कि देखो, यहाँ पे ना ये जो सारे बच्चे टॉप के हैं ना, ये आर्टिफिशियल टैलेंट है इनके पास। इनके पास मानव निर्मित टैलेंट्स हैं, इनके पास जन्म से कोई टैलेंट नहीं होता, इसीलिए कोई भी चीज़ इन्वेंट नहीं कर पाते। खैर, वो बात हम बाद में बात करेंगे कि एक्चुअली ये सब पैसों से ही डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, बाकी इनके पास कोई टैलेंट नहीं होता। टैलेंट होता तो ये लोग आज कुछ ना कुछ जरूर इन्वेंट कर लिए होते। देश के 80 साल आज़ाद होते हुए गरीब गरीब बच्चों को कुछ नहीं मिला। 80 सालों में कुछ नहीं मिला। कोई भी बच्चा, आप टॉप टॉप 100 की लिस्ट निकालोगे, कोई भी जेईई मेंस में गरीब का बच्चा नहीं पास हुआ है। ये लिस्ट, ये हकीकत है भारत की। देखो, उसके बाद देखो, वो जो दूसरे रैंक पे है नंदरे बाबू गरी गारी माहित, जेईई मेंस 2026 में 100% हासिल करने वाले टॉपर में से एक, मतलब 100% वो लाया है। देखो, क्या उनके पिता यल नंद्र बाबू गणित के लेक्चरर हैं। मतलब ओबियसली ये भी कोई पैसे वाला होगा, लेक्चरर है जब उसके पापा। उनकी माँ श्रीनिगातन, मान लो ये हाउस वाइफ है, लेकिन यहाँ पे देखिए उसके पापा लेक्चरर हैं। मतलब यहाँ पर भी ये जो बच्चा भी टॉप किया ना, ये भी पैसे वाला ही होगा, इसका बैकग्राउंड बहुत मजबूत होगा। मेरा सवाल ये है कि जिन बच्चों का बैकग्राउंड नहीं मजबूत होगा, क्या वो भी जेईई मेंस के टॉप 100 में आ सकते हैं? 10 में छोड़ते हैं तो आ ही नहीं सकते। टॉप 100 में आ सकते हैं? नहीं आ सकते, क्योंकि
अब मैं जानता हूँ, मैं खुद पढ़ाता हूँ प्राइवेट स्कूल में, उनके बच्चे 500-300 रुपये फीस जमा कर नहीं पाते, तो इतनी बड़ी फीस जमा करके कैसे कोचिंग करेंगे प्राइवेट। तो उनको कोचिंग करने के लिए तक 1-2 लाख रुपए 3 लाख रुपए कहाँ से आएंगे, उनके पास पैसे ही नहीं। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही गरीब बच्चों के लिए, सिर्फ वह कास्ट के बेसिस पे लड़ा रही है। वो SC ST OBC कर रही है। वो तो SC ST OBC को जो मिला है वो तो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे ना। लेकिन तुम अपने बच्चों की कुछ नहीं देना चाहते। जनरल के कितने गरीब बच्चे जेई मेंस एडवांस के टॉप 10 लिस्ट में है। चलो ये तीसरा देखते हैं। ये देखिए शुभम कुमार के परिवार के बारे में, मतलब देखो ये एक्चुअली ना जो डेटा मिलता है उनमें उनके परिवार के बारे में कुछ डिटेल में नहीं होता, तो मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में बताने की कोशिश करूँगा। उनके माता पिता एक सरकारी कर्मचारी या इंजीनियरिंग से जुड़े कार्य में थे। मतलब जो शुभम कुमार है इसके पापा भी इंजीनियर थे, इसलिए ये टॉप 3 के रैंक पे आया IIT जेई मेंस में परीक्षाओं में। ठीक है, मतलब इसका भी अच्छा खासा बैकग्राउंड होगा, तो इसलिए ये टॉप 10 में आ गया। नहीं तो इन लोगों की कोई औकात नहीं कि ये लोग अपने बदौलत खड़े होकर कुछ ला सकें। देखिए कबीर छिल्लर, ये देखिए ये टॉप 4 में आया है, रैंक 4 में आया टॉप 10 में। इसके पिता एक निजी कंपनी में प्राइवेट जॉब, मतलब इसकी खुद की कंपनी है उसमें प्राइवेट जॉब करते हैं। ये है मतलब ये कंपनी वाले बच्चे जाएंगे। इसके देखिए भवेश पात्रा के जो पिता है विश्वजीत पात्रा, वे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। मतलब वो एक CA हैं, और CA की सैलरी जानते हो कितनी होती है? महीने का 2 लाख 3 लाख 4 लाख। तब जाके ये भवेश पात्रा टॉप 10 में आ गया जेई मेंस एडवांस में। कोई भी, मैं 100 तक चेक किया ना, कोई भी गरीब बच्चा नहीं है जेई मेंस के रिजल्ट में। ये है, ये हकीकत है इस देश की भाई। यहाँ पे टैलेंट की कोई कदर नहीं होती। यहाँ पे देखिए एक अनय जैन नाम का एक बच्चा है जो 5th रैंक पे आया है जेई मेंस के एडवांस पे। उनके पिता डॉक्टर श्रेयांश जैन और माता डॉक्टर शालिनी जैन दोनों ही डॉक्टर के रूप में दिल्ली में कार्यरत हैं। मतलब जो अनय जैन जो टॉपर है, उसके पापा उसके मम्मी दोनों डॉक्टर हैं। मतलब महीने के लाखों रुपए छापते हैं, जिसके कारण ये बच्चा जेई मेंस की परीक्षा में टॉप किया। मतलब यार शर्म आती है, इस देश में टैलेंट का कोई कदर नहीं है। उसके बाद देखिए ये डॉक्टर एक और भाई, हाँ, पसाला मोहित, जेई मेंस टॉपर पसाला मोहित। इसके जो माता हैं और डॉक्टर सबिता डेंटिस्ट दंत चिकित्सक जमम जममलम टोगू रीजनल अस्पताल में काम करती हैं। पिता डॉक्टर P किरण कुमार प्रोड्यूसर सरकारी अस्पताल में चिकित्सक के रूप में सेवाएं देते हैं। मतलब इसके भी मम्मी पापा दोनों डॉक्टर हैं, और इसके भी अच्छी खासी इनकम है घर की। और पैसों की तो एकदम बारिश हो रही होगी इसके घर पे, कोई टेंशन नहीं है। बच्चे ऐसे बच्चे रोबोट बनते हैं। रोबोट का मतलब जानते हो, मतलब क्योंकि देखो रोबोट क्या होता है बच्चे, रोबोट जो होता है उसको आर्टिफिशियल होता है, उसको ह्यूमन बनाता है, मानव बनाते हैं, उसके अंदर कुछ अपने कार्य करने की क्षमता नहीं होती। तो अ, ऐसे बच्चे रोबोट होते हैं, उनको पैसे दे के बनाया गया है, लेक्चरर द्वारा टीचरों द्वारा बनाया गया, वो अपने से कुछ नहीं गेन कर पाए होंगे, ऐसे ही होते हैं। और यही रीज़न है कि देखो, मैं अगर ये मेरी बातें ये सबको बुरी लग रही हो, तो आप लोग सोचे कि जो देश के 80 साल आज़ाद होते हो गए, लेकिन देश ने आज कुछ तरक्की नहीं की। टॉप 100 यूनिवर्सिटियों में भारत की कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं आती, एक भी इन्वेंशन नहीं किया है, एक भी कोई चीज़ खोज नहीं की, डिस्कवर नहीं की, कोई साइंटिस्ट नहीं हुआ। ये हकीकत। अब देखिए यहाँ पे देखिए, सरकारी स्कूलों में सबसे ज़्यादा किसके बच्चे पढ़ते हैं? कौन गरीब है इस देश का? सरकारी स्कूल में, सरकारी आंकड़ों के अनुसार सरकारी स्कूलों में सबसे बड़ी संख्या में OBC SC और ST के बच्चे पढ़ते हैं। तो हम कैसे भैया इतनी, मतलब कि इतने हाई लेवल पे जाके कंपटीशन कंपटीशन कर सकते हैं उनके बच्चों से?
कि वो बचपन से ही अच्छे माहौल में और पैसे कौड़ी वाले हैं बच्चे तो अच्छे माहौल में ही रहेंगे। हम लोग के पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं होते तो हम लोग कहाँ से इतनी बड़ी-बड़ी फ़ीस दे सकते हैं 2-3 लाख का। सरकार से क्वेश्चन है कि सरकार 80 साल आज़ाद होते हो गया, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का बच्चा हो, जनरल कैटेगरी का हो, ओबीसी, एससी, एसटी किसी भी कैटेगरी का हो, उन गरीब बच्चों के लिए सरकार ने क्या किया है? गरीब स्टूडेंट के लिए क्या किया है जिनका टैलेंट हर साल मारा जाता है? उनके पास बहुत यूनिक यूनिक टैलेंट होता है लेकिन फिर भी वो निखर नहीं पाते। वो स्ट्रगल करते रहते हैं अपनी आधी उम्र तक और उनको कुछ नहीं मिलता। सारे कैटेगरीज़ के बच्चे के पास मैं खुद ही जानता हूँ जनरल कैटेगरी के जो बच्चे मेरे बहुत दोस्त हैं, उनके पास भी कुछ नहीं है और गवर्नमेंट उनकी मदद नहीं करती। कम से कम उन्हीं लोगों की मदद करते। मान लो अगर तुम्हें ओबीसी, एससी, एसटी से चिढ़ है तो अपने ही गरीब बच्चों की सहायता करिए, आगे भेजिए, लेकिन नहीं, उनसे उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। उसके बाद ये हाँ, देखिए जो जो बच्चे आईआईटीज़, जेईई में टॉप करते हैं वो बनाते क्या हैं? देखो यहाँ पे भारत में एक सबमिशन हुआ था, इंडिया एआई इम्पैक्ट सबमिशन, इसको बोलते हैं इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट सबमिशन में उन्होंने क्या दिखाया। देखो भारत के पास एक अपना इन्वेंट करने का कोई मशीन नहीं थी, कोई चीज़ नहीं थी कि भारत दुनिया को दिखा सके कि भारत में ये चीज़ें बनी हैं। तो भारत की एक यूनिवर्सिटी है गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने क्या काम किया, देखो तो 2026 का सबमिशन है ये। तो गलगोटिया ने क्या किया है कि उन्होंने चाइना से एक रोबोटिक डॉग खरीदा और वो दिल्ली में एआई सबमिशन में वो पूरी दुनिया को दिखाया कि ये भारत में बना है। जबकि वो कहाँ से खरीद के लाए हैं? चाइना में। देखो यहाँ पे लिखा है, वहाँ उन्होंने एक 4 पैर वाला रोबोट डॉग रोबोट डॉग नाम से ओरियन प्रदर्शित किया। यह असल में चीन की कंपनी यूनिटरी रोबोटिक द्वारा बनाया गया यूनिटरी जियो 2 नामक चीनी मूल का रोबोट है, यानी इसे विदेश से खरीदा गया था, ना कि यूनिवर्सिटी ने खुद बनाया था। लेकिन यूनिवर्सिटी क्या क्लेम कर रही है कि वो उन्होंने खुद बनाया था। देखो यहाँ पे लिखा है, एकदम अच्छे से लिखा है कि यह असल में चीन की कंपनी यूनिटरी रोबोटिक द्वारा बनाया गया है यूनिटरी जियो टू नामक चीनी मूल का रोबोट है, यानी इस देश से खरीदा गया था, ना कि यूनिवर्सिटी ने खुद बनाया था। मतलब कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी से कुछ नहीं बना, उन्होंने दूसरी मतलब कोई चीज़ चाइना से खरीदी और यहाँ के स्टूडेंट को दिखा के कहा कि ये भारत ने बनाया है। हद है। मतलब तुम्हारे पास कुछ टैलेंट नहीं है, सिर्फ तुम टॉप करो बस। और टॉप करके क्या ही उखाड़ लोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि आप दूसरों का हक खाओगे ना, दूसरों की सीट पर बैठोगे ना, तो वो कहीं नहीं जाएगा। ये कर्म है, तो जिसके साथ जैसा करता है वैसा पाता है। अगर तुम एससी एसटी की सीटें खाओगे बैठ के, उनको आगे नहीं जाने दोगे तो आपके बच्चे भी कुछ नहीं कर पाएंगे। लिख लो। आपको सोचना चाहिए कि आपके बच्चों को ऐसे सिखाना चाहिए कि जो पीछे छूट गए हैं उनको हम कैसे साथ लेके आएँ। कोई भी जनरल कैटेगरी का बच्चा कभी भी एससी एसटी के बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहता अच्छे से, उनको फ्री कोचिंग नहीं देना चाहता। यही रीज़न है कि वो उनको पसंद नहीं करते। अगर उनमें कमियां हैं, वो तुमको गालियां देते हैं, तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम उनकी नज़रों में अच्छा क्यों नहीं बन रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक्चुअली भारत कभी कुछ कर ही नहीं सकता, कुछ भी नहीं उखाड़ पाएगा भारत, क्योंकि इनके पास ऐसे आर्टिफिशियल इंजीनियर हैं जो बने नहीं, जो बनाए गए इंजीनियर हैं। तो बनाए गए इंजीनियर अपनी पूरी उम्र में पैसा कमाएंगे, पैसा कमा के मर जाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ इक्विटी की बात नहीं करेंगे, क्वालिटी की बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो कभी स्ट्रगल नहीं किए हैं। तो कभी भी यहाँ के गरीब स्टूडेंट की दुख परेशानी को नहीं समझ पाएंगे।